Jai Hind student, welcome to English class. Now students, we will continue the next part of the story, okay, and we will see what happened next. Now you come to know that a long time has passed, okay, and the Minnie has now grown up and she was getting married, okay, उसकी शादी होने वाली थी. अब क्या होता है, चलिए आगे बात करते हैं. The morning was bright. After the rain, the sun rays looked like pure gold. Since early dawn today, the wedding pipes has been sounding, and at each beat my own heart throbbed. The wail of the tune Bhairavi seemed to intensify my pain at the approaching separation. My Minnie was to be getting married tonight. Now this paragraph is highlighting the emotions highlight कर रहे हैं, sentiments highlight कर रहे हैं author का, उसके father का, कि जो morning थी, जो सुबह की बात हो रही है, that was bright. ओके, रेन के बाद जो सन रेज थी, दे वर लुकिंग लाइक अ प्योर गोल्ड. ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन है, पूरा एटमॉस्फेयर कैसा था. और सुबह से ही जो आवाज़ें होती हैं शादी की, शहनाई बजती है, वो बज रही थी. और जैसे जैसे शहनाई की आवाज़ वो सुन रहा था हिज फादर द ऑथर, साथ ही साथ उसके हार्ट थ्रॉबिंग हो रही थी. मतलब उसका ही वॉज फीलिंग पेन, द पेन ऑफ सेपरेशन, कि उसकी जो बेटी है वो अलग हो जाएगी, शादी होके चली जाएगी. तो ये सब उसके दिमाग में चल रहा था. द वॉल ऑफ द ट्यून भैरवी सीम टू इंटेंसिफाई माई पेन एट द अप्रोचिंग सेपरेशन. तो ये सब कुछ मीन्स एक्सप्लेन कर रहे हैं इसमें, इस पैरा में, कि जो भी म्यूज़िक थी, जो भी साउंड्स थे, ओके, ऑफ दिस वेडिंग, तो उससे और भी उसका जो दर्द था वो गहरा हो रहा था, क्योंकि मिनी की आज शादी थी, आज रात में उसकी शादी हो जा रही थी. फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग नॉइज एंड बसल हैव परवेडेड द हाउस. सुबह से ही जो थी, बसल मीन्स होता है हेक्टिक एक्टिविटी. सुबह से ही जो था, सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे. एवरीबडी वॉज बिजी. देयर वॉज नो एंड ऑफ हरी एंड एक्साइटमेंट. दे वर एक्साइटेड ऑल्सो. I was sitting in my study looking through the accounts when someone entered. मैं अपने स्टडी रूम में बैठा था, ऑथर वॉज टेलिंग, एंड ही वॉज चेकिंग द अकाउंट्स. क्या क्या खर्चा हुआ है शादी में, कितना खर्चा हुआ, तो वो सब कुछ वो सम अप कर रहे थे, वो चेक कर रहे थे. तभी उनके कमरे में कोई एंटर होता है, सैल्यूटिंग रिस्पेक्टफुली एंड स्टूड बिफोर मी. और मुझे सैल्यूट करता है, मेरे सामने खड़ा हो जाता है. और वो कौन होता है? इट वॉज रहमुन द काबली वाला. एट फर्स्ट आई डिड नॉट रिकोगनाइज हिम. पहले तो मैं उसको पहचान नहीं पाता हूँ. ऑथर वॉज टेलिंग, क्यों नहीं पहचान पाता हूँ? क्योंकि उसके पास बैग नहीं था, उसके जो लंबे बाल थे वो नहीं थे, नॉर द सेम विगर, जो जोश था उसके बिल्कुल पहले से, वो भी नहीं था. बट ही स्माइल्ड एंड आई न्यू हिम अगेन. लेकिन जैसे ही वो मुस्कुराता है तो वो उसको पहचान लेता है कि नहीं, ये कौन है, ये रहमुन है. When did you come, रहमुन? I asked. मैं उससे पूछता हूँ, वो उससे पूछता है ऑथर, कि तुम कब आए रहमुन? मैंने उससे पूछा. लास्ट इवनिंग ही सेड आई वॉज रिलीज फ्रॉम जेल. रहमुन आंसर देता है कि लास्ट इवनिंग मैं जेल से छूटा हूँ. द वर्ड स्ट्रक हार्श अपॉन माई ईयर्स. जैसे ही वो जेल वर्ड सुनता है, ऑथर इज टेलिंग कि ये वर्ड्स मुझे बिल्कुल एक कांटे की तरह चुभते हैं. क्यों? बिकॉज आई हैड नेवर बिफोर टॉक्ड विद वन हु हैड वुंडेड हिज फेलो एंड माई हार्ट सैंक विद इन इट सेल्फ व्हेन आई रियलाइज्ड दिस. क्योंकि कभी भी मतलब एक अपराधी, वो तो एक अपराधी हो गया ना, क्रिमिनल हो गया. इस तरह किसी क्रिमिनल से बात करना या मेरे घर में आना, दैट वाज नॉट, मतलब कभी ऐसा हुआ नहीं था, इसलिए वो उसको बहुत अजीब लगता है. When I realized this, for I felt that the day would have been better on had he not turned up. पर मैं फिर मुझे ऐसा लगता है कि आज वो नहीं आया होता तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि आज का दिन जो है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत पायस था, और इस तरह किसी क्रिमिनल का उसके घर आना तो उसको ये अच्छा नहीं लगता है. देयर आर सेरेमनीज गोइंग ऑन, आई सेड, एंड आई एम बिजी. तो वो क्या बोलता है? ऑथर कहता है कि सेरेमनीज हो रही हैं अभी, इसलिए मैं बहुत बिजी हूँ. कुड यू परहैप्स कम एन अदर डे? क्या तुम किसी और दिन आ सकते हो? एट वंस ही रिटर्न टू गो, बट एज ही रीच द डोर ही हेजिटेटेड एंड सेड, मे आई नॉट सी द लिटिल वन सर फॉर द मोमेंट. तो वो वापस चला जाता है, और जैसे ही वो डोर पे पहुंचता है तो वो एकदम से रुक के पूछता है, क्या मैं छोटी सी बच्ची को देख सकता हूँ? इट वॉज हिज बिलीव दैट मिनी वॉज स्टिल द सेम. तो उसको लगता है कि मिनी अभी वैसे ही छोटी सी बच्ची होगी. ही हैड पिक्चर्ड हर रनिंग टू हिम एज ही सेड कॉलिंग ओ काबली वाला. वो सोचता है, वो उसको ऐसा लगता है कि मिनी उसी तरह छोटी सी बच्ची होगी और चिल्लाती हुई आएगी, ओ काबली वाला, ओ काबली वाला.
ही हैड इमेजिन टू दैट दे वुड लाफ एंड टॉक टुगेदर, वो ये भी सोच रहा था फिर वो दोनों मिलेंगे और हंसेंगे, जोक्स क्रैक करेंगे, बातें करेंगे, जस्ट एज ऑफ ओल्ड, जैसे पहले करते थे. इन फैक्ट इन मेमोरी ऑफ फॉर्मर डेज ही हैड ब्रॉट केयरफुली wrapped up in a paper a few almonds and raisins and grapes. तो यही सब सोच के वो एक पेपर में कुछ रैप करके लाया होता है उसके लिए. क्या होते हैं उसमें? कुछ ऑलमंड्स, रेजन्स, ग्रेप्स होते हैं जो कि उसने वहीं पे किसी आदमी से खरीदे हुए होते हैं. ओके, किसके लिए? उस छोटी सी बच्ची के लिए, बिकॉज ही वॉज वेरी मच अटैच्ड. ओके, ओल्ड लिटिल फर्न वॉज डिस्पर्स मीन तो गिवन अवे, जो पैसा दिया जाता है जेल से छूटने के बाद कैदियों को, तो उसी से उसने कुछ खरीदा होगा. ओके, अब आगे क्या होता है? आई सेड अगेन, आगे मूव करते हैं. ओके, आई सेड अगेन देयर इज सेरेमनी इन द हाउस एंड यू विल नॉट एबल टू सी एनी वन टूडे. मैं उससे फिर से कहता हूँ, इस समय जो है घर में कुछ सेरेमनी हो रही है, इसलिए आज तुम किसी से नहीं मिल पाओगे. द मैन्स फेस फेल, वो उदास हो जाता है काबुली वाला. ही लुक्ड विस्टफुली एट मी फॉर अ मोमेंट, वो मेरी तरफ बिल्कुल उससे देखता है आशा से कि नहीं शायद मैं हाँ कर दूँ, तो उससे देखता है कि शायद मैं मिला दूँ उससे. एंड सेड गुड मॉर्निंग एंड वेंट आउट, और बाहर चला जाता है गुड मॉर्निंग बोल के. आई फेल्ट अ लिटिल सॉरी एंड वुड हैव कॉल्ड हिम बैक. मुझे बहुत बुरा लगता है उसके लिए और मैं सोचता हूँ कि उसको, मैंने सोचा कि मैं उसको बुलाऊँ, बट आई फाउंड इट वॉज रिटर्निंग ऑफ हिज ओन अकॉर्ड. पर फिर मुझे लगता है कि ये जो भी कुछ है, अकॉर्ड मीन्स होता है वॉलेंटरली, ठीक है, पर आई फाउंड इट वॉज रिटर्निंग ऑफ हिज ओन अकॉर्ड मीन्स जैसा जो कुछ उसने किया था वो उसी वजह से उसको मिला है रिजल्ट. देन ही केम क्लोज टू मी होल्डिंग आउट हिज ऑफरिंग एंड सेड. ओके, वो मेरे पास आता है और मेरे पास वो फिर से वो वापस आता है और मुझे वही वो पेपर जिसमें जो लिपटा होता है, जो भी उसके लिए सामान लाया होता है ऑलमंड से कुछ, वो मुझे दे देता है. आई ब्रॉट दीज थिंग्स सर फॉर द लिटिल वन, विल यू गिव देम टू हर. मैं उस छोटी सी बच्ची के लिए ये सब कुछ लाया था, क्या आप उसको ये दे देंगे? ओके, तो इस तरह जो है वो जो काबुली वाला है वो वापस आता है मिलने, थिंकिंग कि मिनी अभी भी छोटी सी बच्ची होगी. मीन्स उसको ये अंदाज़ा भी नहीं होता है अ लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड हैज़ मीन्स इट हैज़ ओवर. ओके, बहुत एक लंबा समय ओवर हो चुका है. विदाउट रियलाइजिंग दैट उसको ये सब कुछ नहीं समझ में आता है. फिर आगे क्या होता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ओके, सो दिस इज़ ऑल स्टूडेंट. थैंक यू एवरीवन.